हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम हमारा जो यूएस 2 या बोल सकते हो हिस्ट्री का चैप्टर 7 करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रॉम शेल्टर्स टू विलेज सेटलमेंट्स। इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियोस मिलते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहला क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या है इसमें, द नेंडरथाल्स यूज्ड एनिमल हाइड्स टू इरेक्ट टेंट्स इनसाइड द केव्स फॉर वार्मथ। तो यहाँ पे देखो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे एनिमल हाइट्स जो है ये आपको अंडरलाइन किया है, ये आपको नहीं दिया रहेगा, आपको ये लर्न करना है। तो इसमें यहाँ पे क्या बोले, जो नेंडरथाल्स थे, जो इंसान की एक पूर्वज थे इंसान के, ये लोग क्या करते थे, ये जो जानवरों की स्किन ये सब रहती थी, इससे टेंट बनाते थे गुफा के अंदर, ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके, ठीक है, गर्मी के लिए। अब देखो सेकंड क्या है, इन द मिडल स्टोन एज द क्लाइमेट वॉज गेटिंग वार्मर। यहाँ पे आपका आंसर क्या, वार्मर, मतलब कि मिडल स्टोन एज के समय जो मौसम था वो गर्म होते जा रहा था, ठीक है। थर्ड क्या देखो यहाँ पे, इन द मिडल स्टोन एज द ग्रुप्स ऑफ द होमोसेपियंस हैड स्टेब्लिश्ड कैंप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे आपका आंसर क्या, होमोसेपियंस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मिडल स्टोन एज में जो होमोसेपियंस इनका ग्रुप था, इन्होंने दुनिया के हर एक कोने कोने में अपना कैंप बनाना, मतलब कि अपना वहाँ पे बसना शुरू कर दिया था, ओके। अब देखो आपको फोर्थ में क्या दिया गया है, यहाँ पे बोल रहे हैं आपको, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द होमोसेपियंस हैड लार्जली टर्न टू फिशिंग। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, होमोसेपियंस, मतलब कि जो होमोसेपियंस है ये आप ज़्यादातर मछली मारने का काम कर रहे थे। वो लोग अब जानवरों के शिकार से वो लोग वहाँ से उठ के अब क्या करने लगे थे, मछली मारना शुरू कर दिए थे। फिफ्थ क्या है, द चेंज इन डाइट पैटर्न्स एनेबल द ग्रुप्स ऑफ होमोसेपियंस टू रोम टू फार अवे रीजन्स। क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या, डाइट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डाइट जो रहता है उसमें बदलाव होने के कारण क्या हुआ, जो होमोसेपियंस से वो लोग अब बहुत दूर दूर तक घूमकर जाने लगे थे, क्योंकि अब वो अपने खाने में जो उनका खाना था उसमें बदलाव ला दिए थे, ठीक है। अब देखो आगे आपको क्या है, यहाँ पे सेकंड में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ईच, मतलब कि हमें एक वाक्य में जवाब देना, ठीक है। पहला क्या, विच वर द एनिमल्स ऑफ द होमोसेप विच वर द एनिमल्स द होमोसेपियंस मेनली हंटेड। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो होमोसेपियंस है इंसान की जो एक प्रजाति थी, ये लोग कौन से जानवरों को ज़्यादातर शिकार करते थे। आपको उत्तर क्या, द होमोसेपियंस मेनली हंटेड स्मॉल एनिमल्स लाइक द वाइल्ड बेयर, डियर, माउंटेन गोट एंड शीप। क्या बोल रहे हैं, जो होमोसेपियंस थे वो लोग ज़्यादातर छोटे जानवरों का शिकार करते थे, जैसे कि जंगली जो भालू होता है वो, जो डियर मतलब कि जो हिरन होता है वो, माउंटेन गोट मतलब पहाड़ी बकरी, और शीप मतलब भेड़, ये सब का शिकार वो लोग ज़्यादातर करते थे, ठीक है। सेकंड क्या, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू स्टोन एज कल्चर। आप देखो क्या बोल रहे हैं कि जो न्यू स्टोन एज का कल्चर था उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी खासियत क्या थी। तो उत्तर क्या है, द बिगनिंग ऑफ कल्टिवेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यू स्टोन एज कल्चर। क्या बोल रहे हैं कि खेती बाड़ी की शुरुआत, यही एक खासियत थी न्यू स्टोन एज की, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे थर्ड में आपको क्या दिया है, वाई डिड द नेंडरथाल्स लिव्स इन केव्स। देखो यहाँ पे क्या बोले कि जो नेंडरथाल्स से वो लोग केव्स मतलब वो लोग गुफा में क्यों रहते थे। आपको उत्तर क्या है, आंसर क्या है, द नेंडरथाल्स लिव्ड इन केव्स बिकॉज एट दैट टाइम द क्लाइमेट इन यूरोप वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। मतलब कि उस समय में क्या होता था, जब नेंडरथाल्स थे वो समय पे यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, इसके लिए वो लोग गुफा में रहते थे अपने आप को ठंडे से बचाने के लिए, ठीक है। फोर्थ क्या है, व्हाट डिड एग्रीकल्चर मेक पॉसिबल। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर है, जो खेती बाड़ी, उससे क्या पॉसिबल हुआ, क्या मुमकिन हुआ था। आपको आंसर क्या है, एग्रीकल्चर मेड इट पॉसिबल टू स्टोर फूड एंड यूज इट ऑन अ लॉन्ग पीरियड टाइम। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एग्रीकल्चर जो था, खेती बाड़ी थी, उसके कारण क्या हुआ कि जो खाना रहता था, जो अनाज उगता था, उसको ज़्यादा समय तक स्टोर करके जमा करके रख सकते थे, ठीक है, वो ख़राब नहीं होता था। ओके अभी देखो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या फिफ्थ में क्या है, देखो यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, इन विच वे ऑफ लाइफ मैन रिक्वायर्ड टू कीप मूविंग ऑल द टाइम। देखो क्या बोले कि कौन से जीवन के कौन से समय में इंसान को हमेशा, मतलब कि कौन से तरीके से जब इंसान जिएगा तो उसे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो क्या आंसर, इन द हंटिंग एंड फूड गैदरिंग वे ऑफ लाइफ मैन वॉज रिक्वायर्ड टू कीप मूविंग ऑल द टाइम। क्या बोल रहे हैं कि शिकार करके अपना खाना जमा करना, अगर ऐसी ज़िंदगी इंसान जिएगा तो उसे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना पड़ेगा। अभी देखो आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले क्या, द टाइड ऑफ
द डाइट ऑफ होमो सेपियंस अंडरवेंट अ चेंज। क्या बोल रहे कि जो होमो सेपियंस, जो इंसान की ये प्रजाति थी, इन लोग की जो डाइट थी वो मतलब कि जो इनका खाना पीने का जो तरीका था उसमें बदलाव आया। कैसे? आंसर क्या? द क्लाइमेट अंडरवेंट चेंज एंड बिकेम वार्मर। क्या बोल रहे कि होमो सेपियंस जब भी थे इनके समय क्या हुआ, जो क्लाइमेट था, जो मौसम था वो बदला और गर्म हो गया। बिग एनिमल्स लाइक मैमथ्स वर ऑन द वे टू एक्सटिंक्शन। क्या बोल रहे हैं कि बड़े बड़े जानवर जैसे कि मैमथ, ये लोग अब एक एक्सटिंक्शन मतलब कि विलुप्त होने की कगार पर आ गए थे। देयरफॉर द डाइट ऑफ होमोसेपियंस अंडरवेंट अ चेंज। इसलिए होमोसेपियंस से अपनी डाइट को चेंज किया। अब वो लोग छोटे जानवरों सबका शिकार करने लगे थे। ठीक है, अब देखो आगे आपको क्या है यहाँ पे सेकंड में क्या है, द होमोसेपियंस स्टेड इन वन प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोले कि जो होमोसेपियंस से अब वो लोग एक जगह पर ज़्यादा लंबे समय तक रुकना शुरू कर दिए थे। क्यों? तो देखते हैं। इट वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी टू वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अब जो होमोसेपियंस है उनको एक जगह से दूसरी जगह घूमने की ज़रूरत नहीं थी खाने की तलाश में। वंडर मतलब क्या? यहाँ से वहाँ घूमना। ठीक है, सेकंड का पॉइंट क्या है, दे मूव्ड देयर कैंप्स टू डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू सीजनल चेंज इन क्लाइमेट। और क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, जो होमोसेपियंस है उनको अब सिर्फ क्या करना पड़ता था, उन्हें अब सिर्फ जब वेदर मतलब कि जो क्लाइमेट, जब मौसम चेंज होता था तभी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दस द होमोसेपियंस स्टेड इन वन प्लेस और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इस कारण जो होमोसेपियंस है अब वो एक जगह पर ज़्यादा समय तक रह पाते थे, क्योंकि अब उनको खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता था। लेकिन मौसम जब बदलता था तब उन्हें जाना पड़ता था, जो काफ़ी टाइम बाद होता था। ठीक है, चलो अभी थर्ड में देखो आपको क्या है, यहाँ पे देखो आपको थर्ड में बोल रहे हैं द बिग एनिमल्स लाइक मैमथ्स वर ऑन द वे टू वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। क्या बोले? बड़े बड़े जानवर जैसे कि मैमथ, ये मैमथ क्या होते हैं, हमने देखा था ना चैप्टर में, ये हाथी के पूर्वज थे जो बहुत बड़े, और इनके शरीर पे बहुत बड़े बड़े बाल होते थे और इनके दांत बहुत लंबे होते थे, जैसे हाथी के दांत है ना उससे बहुत लंबे होते थे। और देखो ये इनके शरीर पे बाल बड़े क्यों रहते थे? क्योंकि ये ठंडे मौसम में रहते थे। ठीक है, चलो अब देखो क्या बोले कि जो बड़े जानवर मैमथ जैसे कि ये एकदम विलुप्त होने की कगार पर क्यों आ गए थे? आपको उत्तर क्या है, आंसर क्या है, देयर वाज चेंज इन क्लाइमेट एंड इट वाज बिकमिंग वार्मर ड्यूरिंग द मिडल स्टोन एज। क्या बोल रहे हैं कि क्या हुआ, जो मौसम था जब भी मैमथ थे उस समय पे मौसम चेंज होने लगा था, बदलने लगा था मिडल स्टोन एज के समय। उसके बाद क्या हुआ, द मैमथ्स वर हंटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, एज अ रिजल्ट दे वर ऑन द वे टू वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। देखो क्या बोले, इस कारण क्या हुआ, जो मैमथ थे उनका विलुप्त होने का एक कारण था, लेकिन एक और कारण था जो है इनका बहुत ज़्यादा शिकार होना। तो ये दोनों कारण है जिसकी वजह से मैमथ जो थे वो एकदम विलुप्त होने लगे थे, मतलब खत्म होने लगे थे। तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपको, द नेंडरथाल्स कुड प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द फ्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब कि जो नेंडरथाल्स थे वो लोग अपने आप को एकदम जमा देने वाली ठंडी से बचा पाते थे। कैसे? देखो क्या आंसर, द नेंडरथाल्स वोर लेदर क्लॉथेस एंड मेड यूज़ ऑफ फायर। क्या बोले, जो नेंडरथाल्स थे उन्होंने चमड़े के कपड़े पहनना शुरू किए और आग का इस्तेमाल करते थे अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए। दे यूज्ड एनिमल हाइड्स टू इरेक्ट टेंट्स इनसाइड द केव्स फॉर वार्मथ। दस द नेंडरथाल्स कुड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द फ्रीजिंग टेम्परेचर। क्या बोल रहे हैं, और वो लोग क्या करते थे, जो जानवरों के चमड़े रहते थे उसका इस्तेमाल करके गुफा के अंदर टेंट बनाते थे जिससे उन्हें गर्मी मिलती थी, और इस तरह से जो नेंडरथाल्स थे उन्होंने अपनी रक्षा की एकदम जमा देने वाली ठंड से। ठीक है, अब चलो आगे क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व द रिकंस्ट्रक्टेड पिक्चर ऑफ मिडिल स्टोन एज सीजनल कैंप एंड आंसर द फॉलोइंग। देखो क्या बोल रहे हैं कि मिडिल स्टोन एज में जब इंसान लोग सीजनल कैंप मतलब कि मौसम बदलने पे जो कैंप लगाते थे, जैसे रहते थे, तो उसका आपको यहाँ पे देखो एक पिक्चर दी गई है नीचे, देखो ये है। तो आप बोल रहे हैं इस पिक्चर को देख के हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं। सवाल क्या है, देखो नीचे है। पहला सवाल क्या है, पहले सवाल आपको डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस इन द पिक्चर। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जो हमें पिक्चर में जो घर का स्ट्रक्चर दिया गया है ये सारे घरों का, वो हमें बताना है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे द रूफ इज़ इंक्लाइनिंग एंड इज़ थैच्ड ग्रास। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो थैच्ड मतलब क्या था, आप बोल सकते हो घास फूस बोलते हैं ना, तो फूस ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो उस समय पे घर था, मतलब कि ये समय पे ये कैसा था, ये इंक्लाइंड मतलब जो ढलान जैसा रहता था, और ये घास फूस से इसकी छत बनी हुई थी, घर पूरा बना हुआ था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपको, व्हाट मटेरियल आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस। अब देखो क्या बोले कि ये जो घर है, ये घर जो है इसमें बनाने के लिए कौन से मटेरियल, कौन सा सामान इस्तेमाल किया गया है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं
हमें आंसर में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं ग्रास एंड वुड हैव बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द हाउसेज। क्या बोल रहे हैं कि घास और लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है इस घर को बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो आपको आगे क्या दिया हुआ है, थर्ड में क्या, व्हाट आर द जॉब्स दैट द पीपल एट द सीजनल कैंप वर एंगेज्ड इन। क्या बोल रहे हैं कि ये जो कैंप लगे हुए हैं ये जो है इस समय यहाँ पे हमें जो पिक्चर में दिख रहा है ये, इसमें लोग कौन कौन सा काम कर रहे हैं, कौन से काम में लगे हुए हैं। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, अब देखो क्या लिखोगे, द पीपल एट द सीजनल कैंप फॉर एंगेज्ड इन फिशिंग, एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड मेकिंग स्मॉल बोट्स। मतलब कि जो पिक्चर में लोग हैं वो लोग कौन कौन सा काम कर रहे हैं, फिशिंग का, एग्रीकल्चर मतलब कि मछली मारने का, एग्रीकल्चर मतलब खेती का, हंटिंग मतलब शिकार करने का, और छोटी छोटी नाव बनाने का। तो चलो पिक्चर में चलते हैं। देखो पहले देखो यहाँ पे फिशिंग का, यहाँ पे फिशिंग का काम चल रहा है, और यहाँ पे देखो ये अंकल हंटिंग मतलब शिकार करके ला रहे हैं। और आप देखोगे तो और क्या था, बोट, देखो ये यहाँ पे अंकल बोट नाव बना रहे हैं, सॉरी यहाँ पे ये नहीं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे नाव बना रहे हैं। ओके, तो ये अलग अलग काम चल रहा है उसमें पिक्चर में। ओके चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, राइट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ सीजनल चेंजेस इन वेदर ऑन योर लाइफ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मौसम की वजह से आपके लाइफ में, आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या असर पड़ता है, वो आपको बताने बोला है। तो उत्तर आंसर में क्या लिखोगे, द सीजनल चेंजेस इन वेदर रिजल्ट इन चेंजेस इन माई क्लोथिंग, आई वेयर वार्म क्लोथेज ड्यूरिंग विंटर एंड लाइट कॉटन क्लोथेज इन समर। देखो क्या बोल रहे हैं कि मौसम बदलने की वजह से मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि मेरे कपड़े पहनने में चेंज आता है। मैं ठंडी के समय ऐसे कपड़े पहनता हूँ जो मुझे गर्म करे, जैसे कि स्वेटर ये सब, और जो गर्मी रहती है उस समय मैं कॉटन के कपड़े पहनता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा गर्मी नहीं हो। सेकंड क्या, आई फील इल समटाइम्स ओविंग टू द सीजनल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड आई हैव टू टेक मेडिसिन्स। देखो मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कभी कभी क्या होता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं बीमार हो जाता हूँ, किस वजह से, जो मौसम है उसके कारण। तो मुझे क्या करना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है। और क्या है, आई कैन नॉट गो आउट एंड प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स इन रेनी सीजन। और बारिश के समय में क्या होता है, मैं बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ कोई भी खेल नहीं खेल पाता हूँ, ना उनसे मिल पाता हूँ, इतनी ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बोले कंपेयर द न्यू स्टोन एज विलेज विद द मॉडर्न विलेज। अब क्या बोले कि आपको जो पुराने समय में जो गांव रहते थे उसको, मतलब कि जब इंसान गुफा उफा में रहते थे उस समय, ठीक है, मतलब जो घास फूस वाला घर बना के रहते थे उस समय के गांव को आज के गांव से कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है। क्या देखो पहला क्या है, न्यू स्टोन एज विलेज मतलब आज के समय का जो गांव है वो, मॉडर्न विलेज, सॉरी न्यू स्टोन एज विलेज मतलब कि जो ये पहले के समय का गांव था वो, मॉडर्न विलेज मतलब आज के समय का गांव। ठीक है, विकसित गांव आप बोल सकते हो। पहला पॉइंट क्या है, न्यू स्टोन एज विलेज वॉज प्रिमिटिव एज इट वॉज एन अर्ली विलेज सेटलमेंट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो न्यू स्टोन एज के विलेज है ये प्राचीन गांव जैसे थे, क्योंकि क्या है, ये पहले की जब शुरू शुरू में लोगों ने गांव में बस्ती में रहना शुरू किया था तब का है। उसके बाद देखो मॉडर्न विलेज में पहला पॉइंट क्या है, मॉडर्न विलेज इज़ मच डेवलप्ड एज इट अंडरवेंट मेनी चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और क्या बोले कि जो मॉडर्न विलेज है, जो आज के समय का गाँव है, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप विकसित है, क्योंकि उसमें समय के हिसाब से बहुत सारे बदलाव हुए हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, न्यू स्टोन एज में, न्यू स्टोन एज विलेज वॉज इन रिमोट एरियाज एंड हैड नो कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। क्या बोल रहे हैं कि न्यू स्टोन एज विलेज जब एकदम पुराने समय की बात है, उस समय पे गांव कैसे रहते थे, बहुत ही मतलब कि एक कहीं कोने में एक जगह रहते थे जहाँ पे किसी का भी दूसरी बाहर की दुनिया से कोई भी कांटेक्ट कोई नहीं रहता था। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, मॉडर्न विलेज में, मॉडर्न विलेजेस आर वेल कनेक्टेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड विथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। क्या बोले कि जो मॉडर्न विलेज है, जो आजकल के गांव हैं, वो बाहर की दुनिया से एकदम अच्छे से कनेक्टेड है। कैसे, वो ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो भी यातायात करने का वो ज़रिया है उससे, और कम्युनिकेशन तरीके से मतलब कि फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट, ये सब से जुड़े हुए हैं। थर्ड क्या है, ह्यूमन बींग्स लिव्स इन हर्ट्स। इस समय पे क्या होता था, न्यू स्टोन एज में जो इंसान लोग थे वो हर्ट्स मतलब झोपड़ी में रहते थे। और न्यू मॉडर्न विलेज में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स लिव इन कंस्ट्रक्टेड हाउसेज। मतलब कि क्या बोले कि आजकल के विलेज में क्या होता है, अब इंसान लोग पक्के घर में रहते हैं। ठीक है, गांव में तो देखो ना, अब कच्चा घर किसी का भी नहीं रहता है, बहुत कम गांव बचा होगा जहाँ पे कच्चा घर है। अब तो हर किसी का गांव में घर पक्का घर ही रहता है। ठीक है,
अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग वर द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ द विलेजर्स। क्या बोल रहे हैं, खेती बाड़ी करना, एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि जानवरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, उसको एनिमल हस्बेंड्री आप बोल सकते हो, और फिशिंग मतलब कि मछली मारना, ये सब मेन काम थे उस समय के, न्यू स्टोन एज के समय के गांव के। आजकल के गांव के क्या मेन काम है, बिसाइड्स एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग मेनी अदर एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन बाय द विलेजर्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। क्या बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी, जानवरों का ध्यान रखना, जानवरों को पालना, मछली मारना, इन सब कामों के अलावा और भी कई काम आज के समय में गांव में किए जाते हैं मशीन्स ये सब की मदद से। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसे अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स आए। ओके, अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।